नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना के चलते साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में सरकार द्वारा दी गई छूट की 30 सितंबर की अंतिम तारीख अब बढ़ा दी गई है। अब प्रॉपर्टी टैक्स में दी गई छूट का गुरुग्राम वासी फायदा उठा सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते गुरुग्राम नगर निगम के टैक्स विंग ने 100 से अधिक प्रॉपर्टी को सील किया है और 150 से अधिक प्रॉपर्टी अभी निशाने पर है। इसके अलावा 25 प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए भी तैयार कर दी गई हैं। उन प्रॉपर्टी का जल्द ही ऑक्शन किया जाएगा। गुड़गांव में जो निगम है उसकी सबसे बड़ी जो इनकम है वो प्रॉपर्टी टैक्स से है और जितने भी हम प्रोग्रेस के काम करवाते हैं, चाहे वो बारिश का पानी निकालने का है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे किसी तरह का भी सड़कों में निर्माण का काम है, पार्क निर्माण का काम है, वो सभी पैसे उसी पैसे से आते हैं जो पैसा हमें प्रॉपर्टी टैक्स से या किसी अदर तरह के टैक्स से मिलता है। तो अभी ये स्कीम जो है वो 30 सितंबर तक उसकी डेट बढ़ा दी गई है, जिसके अंदर की छूट का प्रावधान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में खनन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी एवं खनन ठेकेदारों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 से पड़े खनन विभाग एवं खनन ठेकेदारों के बीच के काफी विवादों को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेड चार्ज खत्म किया है। मित्रों, जैसा मैंने बजट सेशन में घोषणा की थी कि हर क्षेत्र में बहुत विवाद पिछले सालों से लटके हुए हैं। विवादों का समाधान इस नाम से एक जो हमने कार्यक्रम चलाया था, उसमें बहुत चीज़ों का हर विभाग के हिसाब से हम एक कर रहे हैं। तो आज खनन विभाग की ओर से जो विषय आए थे वर्षों से लटके हुए, जो चाहे वो कोर्ट्स में लटके हैं, चाहे डिपार्टमेंट में लटके हैं, ऐसे विषयों के समाधान के लिए कुछ चीज़ें निर्णय की गई हैं। आज उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हुए और फाइनल निर्णय करके वो सुविधाएं उनको बता दी गई हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने सेक्टर 5 थाना प्रभारी ललित कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। थाने का ठीक रखरखाव न होने और शिकायतों पर कार्रवाई न करने समेत कई कारणों के चलते सस्पेंड करने के आदेश दिए। यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहां पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। शहीदों के सम्मान में लोहारू से शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा जगाधरी विधानसभा पहुंची, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू हुई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे, जहां शिक्षा मंत्री और ओपी धनखड़ हाथों में तिरंगा लहराते नजर आए। वहीं हजारों की संख्या में बाइक्स पर तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ देशभक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। तो वहीं कांग्रेस पर शहीदों का इतिहास छिपाने का आरोप भी लगाया। तिरंगा यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई साल से शुरू कर रखी और उन्होंने कहा कि भाई ये जो 15 अगस्त है ये ऐसा ना हो कि सरकारी प्रोग्राम ही बन जा, तो ये उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए और अपने लोगों का जो हौसला है वो बढ़ना चाहिए। भक्ति का पर्व है, देशभक्ति का उत्सव है, इसलिए पूरे हरियाणा में तिरंगा उठाकर शहीदों का सम्मान करने के लिए हम निकले हैं। हर जगह से एक आवाज़ आनी चाहिए
वीर शहीदों का सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीदों के सम्मान में हर हल्का मैदान में, जगाधरी मैदान में, आज मैं जगाधरी में हूँ, लोहारू से यात्रा। खुशी में झूमते ये लोग और ये तस्वीरें टोक्यो ओलंपिक पहलवान बजरंग पुनिया के घर की है, जहां क्वार्टर फाइनल खेल रहे बेटे का मैच देख रहे परिजन बजरंग के जीतने पर खुशी से झूम उठे। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर पलटवार किया गया। बोले सबसे पहले तो पीएम मोदी के नाम से रखे गए स्टेडियम का नाम बदला जाए। मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। पलवल में 10वीं कक्षा की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर नेशनल हाईवे स्थित ओयो होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर आरोपी द्वारा छात्रा और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी गई। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। ये छात्रा है, उम्र 15 साल है जी, और यहाँ पलवल की रहने वाली है। उसने बताया थाने में अपने माता पिता के साथ आके, अगर मेरे साथ रात ने टिंकू नाम का लड़का है, दतीर गांव का रहने वाला है, वो आया मेरे घर। उसने मुझे फ़ोन पे धमकी दी, या तो घर से बाहर आ जा, नहीं मैं तेरे माता पिता को तुझे मार दूंगा। तो मैं डर की वजह से बाहर आ गया और मुझे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गया किसी होटल में। मेरे साथ उसने रेप किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के मुताबिक सरकार उन्हें उपेक्षित कर रही है, वहीं अधिकारी उनका शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे बिना पगार के काम ना कराया जाए। आरोप है कि जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, कोरोना सर्वे, आयुष्मान कार्ड सर्वे और अन्य सर्वे काम बिना किसी पगार के कराए जा रहे हैं। पे आए हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 2 ऐप थोपे हैं, एक तो पोषण ट्रैक ऐप और एक क्रीड का ऐप। क्रीड के ऐप में ऑनलाइन काम करना है, जिसमें हमारी बहनों के पास न तो कोई संसाधन है जिससे कि हम कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी बहनें हैं वो 10वीं पढ़ी हुई है, उनको ऑनलाइन कार्य करना नहीं आता है। हम सर, हमें ऑनलाइन काम दिया जाए। ऑनलाइन काम, हमारी बहनें आदि तो ऐसी हैं कि उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं है क्या चीज़ है ऑनलाइन, और आधी बहनें जो पुरानी पहले की पढ़ी लिखी हैं, कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई इतनी है, तो उनको ऑनलाइन का मतलब भी नहीं पता, कैसे काम करेंगी वो। सबसे मेन मुद्दा तो ये है। होडल के हसनपुर थाना इलाका स्थित गांव खासेड़ा स्थित एक भेड़ रखने वाले व्यक्ति के पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों के बेहोश होने के बाद चोर घर से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण व जरूरी सामान की चोरी कर ले गए। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उनका बेहोशी की हालत में इलाज चल रहा है। अभी तक परिवार के सदस्य बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। वो दूध लेने आए थे हमारे यहाँ। किस चीज़ का? भेड़ का। अच्छा, आप भेड़ रखते हैं? भेड़ रखते हैं हम। कितने भेड़ है? भेड़ 80 एक भेड़ है हम पे। अच्छा। हम वो कह रहे थे कि पेप्सी मंगाएं, और उन्होंने पेप्सी मंगा ली थी। आपने पी ली थी, उन्होंने हमने पी ली थी, और उसमें मिला के हम बेहोश हो चुके थे। और फिर शाम सीख और सब सामान लेके लूट के लेके भाग गए। तो जो इनके पास कैश था 1.5 लाख रुपया किसी को देने थे इसको, वो इसने ला के धर रखे थे। और जनानी के नार में से हंसली, झुमकियाँ कानों में, नाक की लौंग है, पाँवों में पजेब और जो चुटकी उटकी सब कुछ बता लिया गया। सेड़ा में एक मकान के अंदर जो बेचारे भेड़ों को पालते हैं, उसके मामले में चोरी की शिकायत, चोरी की वीटी आई 112 पे। तो उनको सुंघा कर कुछ उसके मकान में जो रखा बक्सा था उसको खंगाल के ले गए। फिर उनको हमने एडमिट करवाया। अभी वो इतने होश हवास में नहीं है कि वो अपने बयान दे दें।
शहीदों के सम्मान में भाजपा के तिगांव से विधायक राजेश नागर ने भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 84 पाल के ऐतिहासिक गांव तिगांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। विधायक राजेश नागर ने सबसे पहले गांव में स्थित जीतगढ़ शहीद स्मारक पर माल्यार्पण की। इसके बाद राजेश नागर ने हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे गांव में करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये एक्चुअली हमारे शहीदों का सम्मान के लिए हमने एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और ये एक हमारा तिगांव का एक ऐतिहासिक जीतगढ़ है, जिसमें 185 हमारे शहीदों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसमें से हमारे 37 शहीद हुए थे, और उसमें जो हमारा उसकी याद में हमने एक जीतगढ़ बनाया है, और उसी के लिए आज हमने एक यात्रा निकाली है। और यहाँ से हम यात्रा निकालकर पूरे गांव में तिरंगे के साथ जाकर यहाँ पर आकर उसको समाप्त करेंगे। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।